हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर स्पिंदर कौर फ्रॉम न्यूरोडेन मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक और आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लीडिंग गम्स के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी तो जरूर फेस की होती है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ब्लीडिंग गम्स के रीजंस क्या होते हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ हेल्दी गम्स कैसा होता है। एक अगर हेल्दी गम है तो वो बिल्कुल इस तरीके का फर्म दिखना चाहिए, वो कहीं पे भी फूला हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फर्मली अटैच टू द टीथ होना चाहिए। प्लस अगर आप अपने थंब से उसको प्रेस भी करते हैं तो आपको एक फर्मनेस, एक हार्ड चीज दिखेगी, ना कि कोई ब्लीडिंग वाली या सॉफ्ट चीज नहीं दिखनी चाहिए हमें। तो लेकिन कई पेशेंट्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि जैसे ना हम ब्रशिंग करते हैं और जो है कि ब्लीडिंग हो जाती है। क्या ये नॉर्मल है? ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हालांकि ये बहुत प्रेवलेंट है, काफी ज्यादा लोगों में ये चीज दिखी जाती है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। तो हम अब इसके रीजंस जानते हैं। तो पहला रीजन ये है कि अगर आपकी ओरल हाइजीन पुअर है, लाइक आप ब्रशिंग अच्छे से नहीं कर रहे, तो डिपॉजिट, इसमें देखिए इस टीथ और गम के बीच में ये डिपॉजिट हो गया, प्लाक का डिपॉजिशन हो जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि ये गम जो है ये फूल जाता है, इसी वजह से गम स्वेल हो जाता है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन आता है, कई लोग बहुत ही एग्रेसिवली ब्रश करते हैं, तो वो फायदे की जगह अपना नुकसान कर देते हैं, वो गम्स को भी इंजर कर देते हैं और टीथ को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तीसरा आता है हमारे पास, कई लोगों में विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, जैसे सी विटामिन, उसकी डिफिशियंसी अगर हो गई तो भी ब्लीडिंग गम्स बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस होती हैं, लाइक प्रेगनेंसी में या कुछ और चेंजेस में, तो तब भी आपका जो गम्स है वो ब्लीड करना स्टार्ट कर सकता है। अब देखिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि आप किसी डेंटिस्ट के पास जाके प्रोफेशनल स्केलिंग और रूट प्लानिंग कराएं, जिससे कि एक मशीन के द्वारा आपके जो प्लाक और कैल्कुलस डिपॉजिट होता है उसको रिमूव किया जाता है। और ये सिर्फ अपर एरिया में नहीं, जो आपके गम्स के अंदर एरिया होता है वहां से भी रिमूव किया जाता है। अब ये तो डेंटिस्ट करेगा, बट आपने क्या करना है? अब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप 2 टाइम्स अ डे ब्रश कीजिए, लेकिन सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथब्रश के साथ। आपका जो टूथब्रश है वो कभी भी हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। दूसरी चीज आती है, आपको फ्लॉसिंग करनी है रेगुलरली। अब फ्लॉसिंग में क्या हो जाता है, देखिए कई बार हमारा जो ब्रिसल होता है वो उन एरियाज में नहीं क्लीन कर पाता। जो फ्लॉस है ये बहुत ही इजीली उन एरियाज में जाके क्लीनिंग कर सकता है। तीसरा आपको क्या करना है, आपको विटामिन सी की टैबलेट्स लेनी है। अगर आप विटामिन सी की टैबलेट्स नहीं लेना चाहते तो आपको जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनका आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा माउथ वॉशेस आप यूज कर सकते हैं, खासकर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले माउथ वॉशेस होते हैं वो आपको इस चीज में बहुत हेल्प करते हैं। और एक सबसे इजी टिप जो है वो ये है कि आप गुनगुना करके पानी, उसमें नमक डाल के उसके साथ आप कुल्ले कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो गम्स हैं वो बिल्कुल ही हेल्दी हो जाएंगे। ये सारे के सारे फॉलो करने चाहिए आपको, ताकि आपकी ओरल हाइजीन जो है वो बिल्कुल अच्छी रहे। इससे आपकी ब्लीडिंग गम्स भी रुक जाएगा, प्लस जो स्मेल आती है माउथ में से वो भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू।